हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरा एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताना है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग सिचुएशंस है जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, और अगर ये बनता है तो क्यों बनता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे टैक्सी फेयर का। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है टैक्सी फेयर, 15 रुपए, और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लेट दी टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर is rupees 15 and the each additional किलोमीटर इज रुपीज 8। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपए, और हर एक एडिशनल किलोमीटर के हिसाब से कितना है, 8 रुपए। तो मेरे को बताओ दी टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर विल बी इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर प्लस एडिशनल किलोमीटर, तो दैट विल बी 15 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 23। फिर उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर दैट विल बी सेकेंड किलोमीटर का प्लस एडिशनल विच इज 8, तो 23 प्लस 8 विल बिकम 31, और ऐसे ही चलता आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपी क्या हो गया, एपी विल बी 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है सिलेंडर में जब हम 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इनिशियली एट द सिलेंडर अगर रिमूव कर देते हैं, तो फिर कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है सिलेंडर में। ठीक है, इनिशियल से अगर हम लोग 1/4 रिमूव कर देंगे एयर, तो उसके बाद बताना है कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है सिलेंडर में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म भी x यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, a दिया हुआ x और d क्या हो जाएगा, d विल बी 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम क्या था, x था, जो हमने x लिया है, सो दैट विल बी x/4। d हो गया आपका x/4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a2 निकालना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a2 विल बी a1 प्लस d, तो यहाँ पे x प्लस -x/4। अब -x/4 क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस एक्स अपॉन 4 दैट विल बी, यहाँ पे 4 आएगा इधर, 4x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 3x अपॉन 4, ठीक है। फिर उसके बाद a3 हो जाएगा आपका a2 प्लस डी दैट विल बी 3x अपॉन 4 प्लस ऑफ माइनस x अपॉन 4, ओके। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका a3 विल बी इक्वल टू 3x अपॉन 4 minus x upon 4, so that will be 3x minus x equal to 2x upon 4, तो 2 1 जा 2 2 जा that will be x upon 2, ठीक है। तो आपका AP क्या आया, इसके आगे भी कर सकते हो, AP आया आपका x कॉमा 3x upon 4 कॉमा x upon 2 एंड गो ऑन, ओके। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है, मीटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार जो हम लोग जो वेल को डिग कर रहे हैं, तो पहले मीटर के लिए 150 रुपये लग रहा है, और हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए 50 रुपये और ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, द कॉस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, उसको ए ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा आपका 150 रुपये, और आपका जो सब्सिक्वेंट मीटर है जो ऐड होते आ रहा है हर एक मीटर में, वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस विच इज 50 मीटर। तो आपका सेकेंड मीटर के लिए कितना होगा, फर्स्ट मीटर प्लस डी दैट विल बी 150 प्लस 50 इक्वल टू 200। फिर थर्ड के लिए क्या होगा, A2 प्लस डी विच इज 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। फिर A4 क्या होगा, A3 प्लस डी विच इज 250 प्लस 50 इक्वल टू 300। फिर ये फिफ्थ मीटर के लिए क्या होगा, फोर्थ मीटर प्लस एक्स्ट्रा मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 350, और ऐसे ही चलते आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल एपी क्या होगा, यहाँ पे आपका फाइनल एपी हो जाएगा 150 कॉमा 200 कॉमा 250 कॉमा 300 कॉमा 350 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at a compound interest of 8% per annum, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली हमें, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है अमाउंट विच इज 10,000 रुपीज, ओके। ठीक से लिख लेता हूँ इसको, हाँ। तो अमाउंट दिया हुआ है आपको 10,000 रुपीज, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है इधर, 8% पर एनम, ठीक है, और हर साल के हिसाब से लग रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो 1 2 3 4 ऐसा करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी A1, यहाँ पे A प्रिंसिपल की जगह A ले रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 का होल पावर N, ये फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ये A, ये प्रिंसिपल P, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल की जगह A ले लिया है, ठीक है, और बाकी सब सेम है, ओके। और ये अमाउंट है
जो हमें निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, A1 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का होल पावर n विच इज 1। A2 क्या हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का होल पावर 2। A3 क्या होगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का होल पावर 3। अब अगर ऐसा देखोगे तो A4 क्या हो जाएगा, एक मिनट, A4 विल बी 10,000 1 प्लस 8/100 का होल पावर 4। तो आपका AP क्या हो जाएगा, AP अगर लिखोगे तो स्टार्ट फ्रॉम A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने A1 A2 A3 A4 लिखा है, आपको A1 A2 A3 A4 मत लिखो। जो A1 A2 A3 A4 का जो वैल्यू दिया हुआ ना, ये पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको लिखा है, ओके। उसकी जगह जो A1 A2 A3 A4 का जो हमने निकाला है वैल्यू, ये जो निकाला है इसको लिखना है आपको, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना, ओके। चलो, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, बचा क्या, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे second term will be first term plus common difference, so that will be 10 plus 10 equal to 20. Third term will be second term plus common difference, that will be 20 plus 10 equal to 30. और fourth term will be third term plus common difference, that will be 30 plus 10 equal to 40. तो आपका AP क्या होगा 10 20 30 एंड 40, ठीक है। ये रहा आपके फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है -2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म भी क्या होगा, सेम होगा, -2 प्लस 0 विच विल बी -2। थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। फोर्थ टर्म भी क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये होगा आपका -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो आपका AP क्या हो जाएगा, -2, -2, -2, -2। ये रहा आपका फर्स्ट 4 टर्म्स AP के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया है -3। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 4 प्लस ऑफ -3 विच इज 4 -3 इक्वल टू 1। थर्ड टर्म होगा आपका सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच विल बी 1 प्लस ऑफ -3 इक्वल टू 1 -3 इक्वल टू -2। फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच विल बी -2 प्लस ऑफ -3 इक्वल टू -2 -3 इक्वल टू -5। तो यहाँ पे AP विल बी 4, 1, -2, -5, ठीक है। ये रहा आपके फर्स्ट 4 टर्म्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, A इक्वल टू -1 एंड D इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म होगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच विल बी -1 प्लस 1/2 विच विल बी, इधर एलसीएम लोगे तो 2 नीचे आएगा, ऊपर -2 प्लस 1 इधर आएगा -1/2। आपका A3 हो जाएगा A2 प्लस D विच इज -1/2 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू 0।
फिर A4 होगा आपका A3 प्लस डी विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -1/2 0 1/2, these are the first 4 terms of the AP। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या दिया आपको, a इक्वल टू -1.25 d इक्वल टू -0.25। तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा आपका a1 प्लस डी विच इज -1.25 प्लस ऑफ -0.25 दैट विल बी -1.25 minus 0.25 which is equal to -0.5। ठीक है, फिर उसके बाद A3 will be A2 plus D which is equal to -1.25 plus of -0.25, so that will be sorry यहाँ पे A2 होगा -0.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -0.5, इधर प्लस इंटू माइनस विल बिकम -0.25 विच विल बी -0.75। ठीक है, तो A4 क्या होगा, दैट विल बी A3 प्लस डी, सो दैट विल बी -0.75 प्लस ऑफ -0.25। यहाँ पे भी -0.75 -0.25, कैसे माइनस आया, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब -0.75 -0.25 दैट विल बी इक्वल टू -1.0। ठीक है, तो आपके 4 AP क्या हो गए, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP विल बी -1.25 -0.5 सॉरी -1.5, सॉरी ये -1.5 है, ये 1.75 है, और इधर आएगा, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये -1.5 है, ये -1.75 है, और इधर -1.75 -0.25 विल बी -2। ठीक है, तो यहाँ पे भी AP जो आपका आएगा दैट विल बी -1.25 -1.5 -1.75 और -2.0। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप ये सीक्वेंस देख सकते हो, और ये सब क्या फॉलोइंग APs है, मतलब ये पहले से ही AP है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AP प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इधर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हो जाएगा A इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस होगा आपका A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है दैट इज -5 -1 3 एंड 7। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -5, और कॉमन डिफरेंस होगा आपका A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू -1 minus of -5 which is equal to -1 plus 5 equal to +4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है आपको, 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 5/3 minus 1/3 which is equal to 4/3. This will be the common difference. Okay,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस होगा आपका a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 1.7 minus 0.6 which is equal to 1.1. This will be your common difference. Okay, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग APs if they form an AP find the common difference D and the 3 more terms। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा सीक्वेंस AP है, और अगर ये AP फाइंड आउट AP फॉर्म करता है तो हमें ये बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ये सीक्वेंस देखोगे क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 4, थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 8 और फोर्थ टर्म हो जाएगा 16। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये AP है तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा ये AP है कि नहीं। AP कैसे पता चला, AP कैसे पता लगाते हैं हम, हमेशा कोई भी जो 2 टर्म्स है उनके बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है हर एक टर्म के बीच में, इसका मतलब वो सीक्वेंस AP है, वरना वो सीक्वेंस AP नहीं है। तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए इन AP। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 विच इज 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, फिर d इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, and d will be equal to a4 minus a3 which is equal to 16 minus 8 which is equal to 8। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं है। अब जब ये AP नहीं है तो इसका मतलब इसके अगले के 3 टर्म्स भी नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो। तो यहाँ पे पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 5/2, थर्ड टर्म हो जाएगा 3 और फोर्थ टर्म हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 विच इज 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे d क्या होगा, a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे d क्या है, a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नीचे आएगा, दैट विल बी 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे AP विल बी 2, सॉरी, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीक्वेंस AP है। अब ये जब ये सीक्वेंस AP है तो हम इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि हमारे पास 4 टर्म तो हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म विल बी द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D हो जाएगा, और D तो अभी हमने निकाला है विच इज 1/2। तो यहाँ पे 7/2 प्लस 1/2 विल बी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे A5 प्लस D दैट विल बी 4 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9/2।
फिर A7 होगा A6 प्लस D, दैट विल बी 9/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए 4, 9/2, 5। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -1.2, सेकेंड टर्म होगा -3.2, थर्ड टर्म होगा -5.2 और फोर्थ टर्म होगा -7.2। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू -3.2 माइनस ऑफ -1.2 which is equal to -3.2 plus 1.2 which is equal to -2.0। तो यहाँ पे D हो जाएगा दूसरा A3 माइनस A2 which is equal to -5.2 minus of -3.2, so that will be -5.2 plus 3.2 which is equal to -2.0। तो यहाँ पे D will be A4 minus A3 which is -7.2 minus of -5.2 which is equal to -7.2 plus 5.2 which is equal to -2.0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, आपका AP हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ मालूम है ये थोड़ा लॉन्ग है मेथड, मगर यही मेथड तुम्हें एक्चुअली एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्योंकि यही मेथड तुम्हें एग्जाम में मतलब टीचर्स तुम्हें यही मेथड से कराते हैं। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन से हैं, A5, A6, A7। तो A5 क्या है, A4 प्लस D विच इज -7.2 प्लस ऑफ -2.0 which is equal to -7.2 minus 2.0 which is equal to -9.2। ठीक है, A6 क्या होगा, A5 plus D which is equal to -9.2 plus of -2.0 equal to -9.2 minus 2.0 which is equal to -11.2। A7 होगा A6 plus D which will be -11.2 plus of -2.0 which is equal to -11.2 minus 2.0 इक्वल टू -13.2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट टर्म्स है दैट इज -9.2 -11.2 और -13.2। दिस आर योर नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे क्या दिया है, -10, -6, -2 और 2, ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -10, सेकेंड टर्म इज -6, थर्ड टर्म इज -2 एंड फोर्थ टर्म इज 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 विच इज -6 माइनस ऑफ -10 इक्वल टू -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे D will be A3 minus A2 which will be -2 minus of -6 -2 plus 6 which is equal to +4। यहाँ पे D will be A4 minus A3 which is 2 minus of -2 which is 2 plus 2 which is equal to +4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP हो गया। अब जब ये सीक्वेंस AP है तो हम लोग नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D, डेट विल बी
2 + 4 = 6, A6 होगा आपका A5 + D विच इज 6 + 4 = 10 और A7 होगा A6 + D विच इज इक्वल टू 10 + 4 = 14। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मिल गए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है 3,3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3, 3 √2 है। ठीक है, ये तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 3, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका इधर 3 + √2, थर्ड टर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 + 2 √2, फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका 3 + 3 √2। ठीक है, अब जो कॉमन डिफरेंस है D, that will be A2 - A1 which is 3 + √2 - 3 which is plus √2 और D हो जाएगा आपका A3 - A2 that will be 3 + 2 √2 minus 3 + √2 that will be 3 + 2 √2। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 - √2, तो यहाँ पे +3 - 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 √2 - √2 will become plus √2, D will be A4 - A3, तो यहाँ पे 3 + 3 √2 minus 3 + 2 √2, तो यहाँ पे 3 + 3 √2 minus 3 minus 2 √2, तो यहाँ पे +3 - 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 √2 minus 2 √2 will become √2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह यहाँ पे सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इधर √2 आया, इधर भी √2 आया और यहाँ पे भी √2 आया, तब कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया AP। अब जब ये सीक्वेंस हो गया AP तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है यहाँ पे, A5, A6 और A7। चलो उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे A5, A6, A7, A5 क्या होगा, A4 + D which is 3 + 3 √2 plus √2 that will be 3 + 4 √2। A6 क्या होगा, A5 + D which is 3 + 4 √2 plus √2 which is equal to 3 + 5 √2। A6 क्या होगा, A7 क्या होगा, A6 + D which is 3 + 5 √2 plus √2 equal to 3 + 6 √2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, A = 0.2, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, A2 = 0.22, थर्ड टर्म दिया हुआ है 0.222 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 0.2222। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1 which is equal to 0.22 minus 0.2 which will be 0.02, फिर A3 - A2 which is 0.222 minus 0.22 which is equal to 0.002, फिर इधर तीसरा हो जाएगा A4 - A3 which is 0.2222 minus 0.222 equal to 0.0002। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है,
ये एपी नहीं है। अब जब ये सीक्वेंस एपी नहीं है तो यहाँ पे जो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए बोला है ये हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बीच में तुम लोग को होमवर्क भी दूंगा इसमें, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें, मगर उसमें से 2-3 होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इधर ए दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0, सेकेंड टर्म दिया हुआ है -4, थर्ड टर्म दिया हुआ है -8 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है -12। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, a2 - a1 विच इज -4 - 0 इक्वल टू -4, फिर d इक्वल टू a3 - a2 विच इज इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू -8 + 4 इक्वल टू -4, फिर d इक्वल टू a4 - a3 इक्वल टू -12 माइनस ऑफ -8, तो यहाँ पे -12 + 8 विच इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जब डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब जब ये सीक्वेंस एपी है तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो A4 के बाद क्या आता है, यहाँ पे जो सीक्वेंस में A4 तक था, अब हम लोग निकालेंगे A5 विच इज A6 + D, सॉरी A5 विल बी A4 + D, तो A4 क्या है -12 प्लस ऑफ -4, तो दैट विल बी -12 -4 इक्वल टू -16। यहाँ पे A6 क्या है, A5 + D विच इज इक्वल टू -16 प्लस ऑफ -4 इक्वल टू -16 - 4 इक्वल टू -20। ठीक है, अब D क्या दिया हुआ है, सॉरी A7 क्या दिया हुआ है, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 will be equal to A6 plus D which is equal to -20 plus of -4 which is equal to -20 -4 which is equal to -24। ठीक है, इसके साथ हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए हैं विच इज A5 -16, A6 -20 एंड A7 -24। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो बेझिझक होके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया है 1, सीक्वेंस क्या दिया है 1, 3, 9, 27, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हो जाएगा 3, थर्ड टर्म होगा यहाँ पे 9 और फोर्थ टर्म होगा यहाँ पे 27। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1 which is 3 - 1 equal to 2, फिर that will be A3 - A2 which is 9 - 3 equal to 6, फिर D will be equal to A4 - A3 which is 27 - 9 equal to 16 नहीं 18, सॉरी 18। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एपी नहीं है। अब जब सीक्वेंस एपी नहीं है तो इसका मतलब हम 3 मोर टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए, सीक्वेंस क्या है a, 2a, 3, 4 है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका a, सेकेंड टर्म हो गया आपका 2a, थर्ड टर्म हो गया आपका 3a और फोर्थ टर्म हो गया आपका 4a। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A which is A2 - A1 which is 2a - A equal to a, फिर A3 - A2 which is 3a - 2a which is equal to a,
फिर d इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 4a माइनस 3a विच इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP हो गया। अब जब AP हो गया तो इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो A4 के बाद क्या आता है, A5। तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D। तो यहाँ पे A4 क्या है, 4A प्लस A विच इज इक्वल टू 5A। फिर आता है A6 विच इज A5 प्लस D विच इज इक्वल टू 5A प्लस A इक्वल टू 6A। फिर आता है A7 विच इज इक्वल टू A6 प्लस D विच इज इक्वल टू 6A प्लस A इक्वल टू 7A, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या मिले, 5A 6A एंड 7A आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a4। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म क्या है a स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है a क्यूब, फोर्थ टर्म क्या है a रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 विच इज a स्क्वायर माइनस a। इसमें से a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे a3 माइनस a2 विच इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या आएगा a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। तो यहाँ पे लास्ट क्या है a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू a4 माइनस a3। इसमें कॉमन आएगा आपका a क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस AP नहीं है। अब जब ये सीक्वेंस ही AP नहीं है तो इसका मतलब 3 मोर टर्म्स हम लोग निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, √2 √8 √18 √32। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका √2, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका √8, थर्ड टर्म होगा √18 और फोर्थ टर्म होगा हम लोग का √32। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √3 वाला, तो वो भी ऐसे ही टाइप का था। तो ये वाला आप लोग के लिए है होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क करो, मेरे को बताओ कि ये क्या है, ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसी प्रकार का है तो ये भी होमवर्क ले लो। सेम प्रकार के क्वेश्चन को कितनी बार करोगे, ये भी होमवर्क, ठीक है। इसका भी मेरे को बताओ कि क्या ये AP है कि नहीं है। अगर AP है तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे ये भी बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है। अभी तक तो नहीं दिया है, ठीक है। अब ये आ गया डिफरेंट क्वेश्चन। चलो ये करते हैं हम लोग। क्या दिया है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे A हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका, सेकेंड टर्म होगा आपका 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म होगा आपका 5 स्क्वायर और फोर्थ टर्म होगा 7 स्क्वायर। तो इधर डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। फिर D हो जाएगा इधर A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे D हो जाएगा A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 square. So that will be 49 minus 25 which is equal to 24, ठीक है। समझ में आ गया, ओके।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हुआ, ये सीक्वेंस एपी नहीं हुआ। अब जो सीक्वेंस ही एपी नहीं है तो इसका मतलब जो 3 मोर टर्म्स हैं वो हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसके बाद आपका पूरा एक्सरसाइज 5.1 होता है समाप्त। ठीक है, और आपको अगर एक्सरसाइज 5.2 सीखना है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियोस बनाए हर एक क्वेश्चन का डिटेल में। ठीक है, आप जाके वो देख सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, मगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे A1 होगा 1 स्क्वायर, A2 होगा 5 स्क्वायर, A3 होगा 7 स्क्वायर और A4 होगा 73। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1 विच इज 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। और यहाँ पे D क्या होगा, A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 24। फिर D हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। सबसे पहले हम ये देखेंगे AP निकालना, AP है कि नहीं ये सीक्वेंस, तो उसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस ही देख रहे हैं। ठीक है, तो डेट इज 73 माइनस 7 स्क्वायर, तो 73 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सीक्वेंस में सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP हो गया। अब जब ये AP हो गया तो हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A5 से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे A4 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसलिए A5 में शुरू किया। तो A4 क्या है, 73 प्लस D विच इज 24 इक्वल टू 97। A6 क्या है, A5 प्लस D विच इज 97 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 121। A7 क्या है, A6 plus D which is equal to 121 plus 24 which is equal to 145। ठीक है, तो ये रहा आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 का अगर आपको सेपरेट क्वेश्चंस के सेपरेट वीडियोस देखना है तो आप जाके वो भी देख सकते हो। मैंने हर एक क्वेश्चन के डिटेल वीडियो बनाए सेपरेटली, आप जाके देख सकते हो। और पूरा वीडियो आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैं सोचा हूँ उसको लाइव में लाऊं, लाइव लेक्चर एक बार करो एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो आज का वीडियो करते यहीं समाप्त। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, वहां पे भी जाके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, उस ग्रुप को भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो करते यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।